जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल हक। प्रोग्राम ऑन दी रिकॉर्ड लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर। बरतानिया और यूरोप में मुकीम पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी की आवाज़ वीनस टेलीविज़न लंदन स्टूडियो से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। बात करते हैं हम पाकिस्तान के जो भी मौजूदा सूरत हाल होते हैं, जो भी मौजूदा बहरान होते हैं उन पर, और जो संजीदा इशू होते हैं, संजीदा तो ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा इशूज़ होते हैं, उन पर हम बात करते हैं। मगर आज हम तीन अहम तरीन टॉपिक्स लेके आए हैं। बहुत से अहम तरीन टॉपिक्स में से तीन ऐसे इशू लेके आए हैं जिन पर हम बात करेंगे। एक जो इशू है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ, जो कि सुनामी की तरह पूरी मीडिया भी दिखा रहा है, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो हमारे दोस्त हैं वो भी ये क्लेम करते हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ क्या वाकई ही पाकिस्तान में सुनामी ला रही है? क्या वाकई हुकूमत बनाने जा रही है? क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाकई मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत ज़्यादा संग मील साबित होगी, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगी? क्या वाकई पाकिस्तान तरीके इंसाफ मुस्लिम लीग नून को एक बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम देगी? दूसरा टॉपिक ये है कि रिटर्निंग ऑफिसर्स, आप देख रहे हैं, आप निजी टेलीविज़न पर देखते रहते हैं, वीनस की खबरों में आप देखते रहते हैं कि मुख्तलिफ रिटर्निंग ऑफिसर्स जब कोई हमारे MP MNAs जो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने जाते हैं तो उनसे कभी तो आयतल कुर्सी सुनी जाती है, कभी 12 का पहाड़ा सुना जाता है, कभी तो कौमी तराना सुना जाता है, और कभी मुख्तलिफ अजीब किस्म के सवालात जो हैं वो पूछे जाते हैं। क्या आपकी नज़र में और हमारे मेहमानों की नज़र में क्या वो सवालात और जो रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं उनका रवैया और ये जो पॉलिसी है और ये जो कानून आई थिंक है या नहीं है, मगर ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, क्या आप समझते हैं कि ये दुरुस्त है? तीसरा आज का टॉपिक ये है कि ओवरसीज़ कम्युनिटी को आज ये फैसला आया है इलेक्शन कमीशन की जानब से। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब इज़्ज़त मुआब, उन्होंने तो अपना फ़ैसला सुना दिया और उन्होंने ओवरसीज़ कम्युनिटी को गैर मुल्की करार दे दिया। अब आज इलेक्शन कमीशन ने भी ये फ़ैसला दे दिया जी कि ओवरसीज़ कम्युनिटी, हम आप कभी भी ये समझते हैं कि इस इलेक्शन के हवाले से बात कर रहा हूँ, आंदा इलेक्शन में क्या होगा इसका पता नहीं है, कि हम लोग वोट देने का हक़ नहीं रखते। क्या इसका मतलब है कि हम लोग जो है वो गैर मुल्की हैं? और क्या ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आया था और जो उनके कमेंट्स थे, जो उनके रिमार्क से ओवरसीज़ कम्युनिटी के हवाले से कि हम लोग गैर मुल्की हैं और हम अपने मुल्क से वफ़ादारी नहीं कर सकते बाहर के मुल्क रहते हुए पाकिस्तान से, जैसा कि आज इलेक्शन कमीशन ने कह दिया जी कि हम वोट नहीं दे सकते, ये फ़ैसला जो है वो आप किस तरह देखते हैं? हमारे मेहमान किस तरह देखते हैं? मेहमानों की तरफ चलता हूँ, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। साहबज़ादा जहांगीर साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, बहुत हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, बरतानिया में रहते हैं, सीनियर साफ़ी हैं, सीनियर सियासतदान हैं, फाउंडिंग मेंबर हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, और इमरान खान UK सेक्रेटरीट के चेयरमैन हैं। मोहतरम साहबज़ादा जहांगीर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। इनके दरमियान साथ बैठे हुए हैं अदनान खान साहब, जो कि अगेन किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी हैं। अदनान खान साहब वीनस टेलीविज़न पर सच क्या है के नाम से प्रोग्राम करते हैं, और इनका तज़किया जो है वो बहुत ही सच पर मबनी होता है। देखिए आज किस हद तक जो है वो अदनान भाई हमारे साथ सच बोलते हैं। अदनान भाई आपको भी वेलकम करते हैं। टेलीफोन लाइन पर हमारे दरमियान बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, मारूफ कानूनदान। पाकिस्तान में जब भी किसी इशू पर बात हुई तो बैरिस्टर अमजद मलिक साहब ने हमेशा ओवरसीज़ कम्युनिटी का साथ दिया। आज देखते हैं कि बैरिस्टर अमजद मलिक साहब जो हैं वो इन तीनों इश्यूज़ पर जो है वो क्या बात करते हैं, और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के हवाले से, क्योंकि मोहतरम बैरिस्टर अमजद मलिक साहब जो हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो कि कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उनके सोलिसिटर हैं, उनके लॉयर हैं। गुफ्तगू का आज़ाद करते हैं। अदनान साहब, मोहतरम साहब जहांगीर साहब, आपकी इजाज़त से अमजद मलिक साहब की तरफ चलते हैं, उनसे प्रोग्राम का जो आगाज़ करते हैं। मोहतरम बैरिस्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम हक साहब, और मेरी तरफ से आपके पैनल को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज हम बात कर रहे हैं जी रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं, उन्होंने जो अलहदा वो इम्तहान शुरू कर दिया हुआ है, और जो उन्होंने एक अजीब सा रवैया, मेरे मुताबिक नहीं, तजिया निगारों के मुताबिक अजीब सा रवैया जो है अपनाया हुआ है, उस पर बात कर रहे हैं। दूसरा, हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सुनामी, और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ये दावा करती है कि मुस्लिम लीग नून का तो ख़ास तौर पर ख़ात्मा कर दिया जाएगा पंजाब या और कौमी असम्बलीज़ में, और इसके अलावा ओवरसीज़ कम्युनिटी को जो वोट का हक़ नहीं दिया गया। आज के इलेक्शन कमीशन का आपने फ़ैसला देख लिया,
इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आपकी तरफ चलते हैं और आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो दावा है सुनामी का, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कुछ तजिया निगारों के मुताबिक बहुत ज़्यादा परेशान लग रही है, आप इस पर क्या कहेंगे? चले पहले परेशान होते हैं जरा थोड़ी देर तक। पहले तो ओवरसीज पाकिस्तानियों के ऊपर आज जो इलेक्शन कमीशन ने ठीक जो बयान दिया है हम उसकी मजम्मत करते हैं। हमने हमेशा कोशिश की है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनका जायज मकाम मिले, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया है। तमाम दूसरे भी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन तक ये बात पहुंचाइए कि आप 80 लाख लोगों को विदाउट वोट और विदाउट रिप्रेजेंटेशन ज्यादा देर अरसे तक इस तरह महकूम नहीं रख सकते। सो मेरा इस मामले में बड़ा क्लियर व्यू है। मैं नहीं समझता कि लोगों को ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ और उनके जज्बात के साथ खेलने की इजाजत दी जानी चाहिए कि आप वोट डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे, अब डाल रहे हैं, अब नहीं डाल रहे। ठीक है। तो अमजद पहला मलिक साहब, मसला हो अमजद गया। मलिक साहब, यहाँ पे बताइए कि आप एक कानूनदान हैं और आप माशाल्लाह आपकी रसाई सुप्रीम कोर्ट तक भी है, आपकी रसाई हाई कोर्ट तक भी है, आपकी रसाई पाकिस्तान में भी है, आपकी रसाई पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट तक भी है, और आपकी रसाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और आपकी रसाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तक भी है। ये बताएं कि ये जो इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला आया है और ये दोबारा दिलाजारी की गई है ओवरसीज कम्युनिटी की, मेरी आपकी, हो सकता है आपकी हो या ना हो, ये काबिले मजम्मत। हक साहब इसमें कोई पॉलिटिकल अफिलिएशन सर अपनी काबिले जगह, मजम्मत ये अल्फाज काबिले जो हैं, मजम्मत क्या है। समझते हैं मैंने आपके खुद काबिले अपनी मजम्मत अल्फाज आपके लिए काफ़ी हैं? आप इस पे कदम क्या उठा रहे हैं सर ओवरसीज जी कम्युनिटी की हमने तसल्ली के लिए? 2011 में इसके ऊपर पिटीशन की थी, सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि इसके ऊपर एक्शन लें। कि हमारे साथ तो किसी ने कंसल्ट भी नहीं किया आज तक, किसी एक ग्रुप को ही बता दें कि आप 80 लोगों के कम से कम नुमाइंदगान कम से कम 200 आदमी बुला के, ये ओवरसीज आपके पास मिनिस्ट्री है, आपके पास गवर्नमेंट है, ऑपोजिशन, कम से कम बुला के कोई सेमिनार ही करके इनसे पूछे तो सही ये लोग चाहते क्या है। हम क्या आप 80 ये लोग, उम्मीद लाख रखते लोगों के हैं ऊपर एक मोहतरम डिग्री करते रहते हैं, अमजद कोई मलिक इधर से साहब? ऑर्डर कोई उधर से ऑर्डर, इनसे ठीक पूछें कि ये क्या चाहते हैं, ठीक, बिल्कुल किस तरह ठीक के है, नुमाइंदे चाहते हैं, किस ठीक है। तरह का वोटिंग चले सिस्टम आज चाहते के हैं, प्लेटफॉर्म किस से तरह हम ये आपसे चाहते रिक्वेस्ट हैं करते इसके हैं, ऊपर। अमजद मलिक साहब सुनिए, आज के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने कायदीन से गुजारिश करें कि ओवरसीज कम्युनिटी की आवाज़ बने और ये इलेक्शन कमीशन को और सुप्रीम कोर्ट को इस बात का एहतजाज हमारी तरफ से ये रिकॉर्ड करवाया जाए कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जाएंगे और एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे ओवरसीज कम्युनिटी की तरफ से? भाईजान हक साहब, आप तो जाहिर है राब्ते में रहते हैं, आपको मेरा ख्याल है कि जो भी हम बात करते हैं वो वाजे है और सबूत के साथ है कि मैंने एक दफा नहीं 20 दफा ये अक्रॉस द बोर्ड, इवन जो प्राइम मिनिस्टर थे गिलानी साहब, उन्होंने इसके ऊपर तश्कील भी दी एक वाइडर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के, ये देखे बताएं ओवरसीज पाकिस्तानियों के क्या जायजा मुतालबात है। उसमें कब्जा ग्रुप, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोट, ओवरसीज पाकिस्तानियों की पार्लियामान में सीटें सरे फहरिस्त थी। सो ये एक दिन का मसला नहीं है, ये पूरे 3-4 साल से उठा रहे हैं। अभी फिर दोबारा मैं आपसे कहता हूं कि हम कोई भी ऐसा फोरम नहीं छोड़ेंगे जहां के ऊपर ये मसला उठाया जा सकता हो। अब आगे चलते और हम हैं, ना उठाएं। आगे चलते हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो उनके जलसे जुलूस आप देख रहे हैं, सख्त बारिश, सुनामी, अंधेरी, तूफान में भी देख लें कि हज़ारों की तादाद में, मैं लाखों नहीं कहूँगा, शायद आप हो सकता है आप कहें जी कि मैं इनकी तारीफ़ को कर रहा हूँ, हज़ारों की तादाद में ग्राउंड भरे हुए हैं। और तजिया निगार ये कहते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ मुस्लिम लीग नून का खात्मा करने जा रही है। मेरे ख्याल में विशेज वर हॉर्सेस तो सारे मसले ही हल हो जाते। इमरान खान का नारा ठीक था शुरू में तब्दीली के लिए, लेकिन जो उन्होंने टीम तश्कील दी, जिस तरह का उन्होंने फ्लाइट शुरू की थी, वो भुट्टो की तरह उसको अमली जामा नहीं पहुंचा सके। वही लोग हैं, वही वादे हैं, वही प्रोमिसेस और क्लेम्स हैं, वही मैनिफेस्टोज हैं। लेट्स होप इलेक्शन में जा रहे हैं, तब्दीली अच्छी चीज है, वो भी यूथ के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, सिस्टम में आ रहे हैं, कंजर्वेटिव हैं, आगे शायद मिलके चलने का मौका मिले। लेकिन अभी शायद प्री मैच्योर है उनका, अभी हवाई घोड़ा जो है अभी जमीन पे आने दें, तो इंशाल्लाह ताला हम भी यही हैं, ये भी यही बड़ा है। सियासी तो किस्म का आपने जवाब, ठीक है बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, बड़ा सा सियासी किस्म का आपने जवाब दिया इस सवाल पर। अब आगे चलते हैं। ये जो रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं, इन्होंने अपनी अलग स्कूल लगा लिए हैं 5वीं क्लास के, कि 12 का पहाड़ा सुनाओ, फलानी आयत सुनाओ। उम्मीदवारान जो हैं, जो पाकिस्तान कौमी असम्बली के हों या पाकिस्तान सूबाई असम्बली के हों,
उनसे जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो सवालात और अजीबो गरीब किस्म के सवालात जो किए जाते हैं, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? 2-3 इसमें बातें हैं। एक तो ज़्यादा आप टची हो रहे हैं, शायद लगता है कोई आपका जानने वाला को लगता है इलेक्शन में मुस्तरद हो गए हैं उसके पेपर, दिल पे ना लगाएं। आपने इलेक्शन कमीशन ने जजों को ये जो इख्तियारात दिए हैं रिटर्निंग ऑफिसर के, वो तैयार नहीं थे। आपने एकदम से उनको उठा के पूरे मुल्क में, जजों का ये काम नहीं है, रिटर्निंग अफसर ये बना ही नहीं सके इलेक्शन कमीशन अपने रिटर्निंग अफसर जो ट्रेन ब्यूरोक्रेट्स हों, जो इस तरह के मामलात में रेडी हों और उनको तैयार करके आप वो इंटरव्यू करें और सारा कुछ एकदम से जजों के ऊपर काम आया है। जिस बात पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो है सादिक और अमीन। पार्लियामान को मौका मिला, 17वीं तरमीम, 8वीं तरमीम, 19वीं तरमीम, 20वीं तरमीम, ये उसकी तशरीह नहीं कर सके सादिक और अमीन की, ये उसके ऊपर बात ही नहीं कर सके। अमजद मलिक साहब को ब्लैकमेल करते रहे हैं। अमजद मलिक साहब, मुझे सिर्फ ये बताइए कि एक अमजद मलिक साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको रोक रहा हूँ यहाँ पे। मुझे ये बताइए कि एक सूबाई असम्बली का उम्मीदवार, चाहे वो आज़ाद है चाहे वो किसी भी पार्टी से है, वो अपने पेपर जमा करवाने जाता है। अब वहाँ पर उसको ये कहा जाता है कि तुम ये बताओ कि कुरान शरीफ के कितने सिपारे हैं, तुम ये बताओ कि तुम कोई भी 3 सी आयात सुना दो, जो 10 जो इंग्लिश के जो फल हैं उनका नाम बता दो, 12 का पहाड़ा सुना दो। आप ये समझते हैं कि नहीं, मुझे ये बताइए कि आप ये समझते हैं कि ये वाकई कोई ये सवालत बनते हैं, ये जजेस जो हैं ये किनकी पॉलिसीज पे काम कर रहे हैं, ये कौन सी तीसरी ताकतें हैं? ठंडे दिल से मेरा जवाब सुनिएगा जी। आप बरतानिया में रहते हैं, यहाँ की शहरियत का जो मेंबर सिर्फ ये नेशनैलिटी का जो टेस्ट है उसको पास करने के लिए ये पूरा ही आपको ज़बानी याद करवाते हैं, लेवल 5 की अंग्रेजी, और आपको जी अमजद मलिक साहब वो नेशनैलिटी है। आप ये बताइए, क्या जो आपके एमपीज हैं बरतानिया में रहने वाले, आप बरतानिया का मुकाबला पाकिस्तान से कर रहे हैं, चलें आपकी ये बात तस्लीम कर लेते हैं, वो नेशनैलिटी है। क्या आप समझते हैं कि बरतानिया में रहने वाले एमपीज, मेंबर पार्लियामेंट, काउंसलर्स, मेयर्स, जो कुछ भी होते हैं, जो आप अपने कागजात नामजदगी जमा कराते हैं, किसी किस्म का कोई इस तरह का सवाल किया जाता है उनसे? एक बंदा वहां पे 2.5 लाख आदमियों की नुमाइंदगी करने जाता है, छोटे मोटे सवालात तो कम से कम उसको आते होने चाहिए ना। कम से कम देखो ना, स्कूलों में जाके उसने इफ्तिताई तकरीबात करनी है, वहां पे हर रोज तराना होना है। आपके खिलाड़ी किसी ग्राउंड में तराना चल रहा हो और वो बजे तो वो साथ ना दे तो लोग गालियां निकालना शुरू कर देते। यहाँ 2.5 लाख आदमी ने एक नुमाइंदगी करनी है कॉन्स्टिट्यूंसी की, कम से कम उसको अपने मुल्क का तराना तो याद हो। और यार वो मुसलमान है अगर, तो कम से कम उसको ये तो पता हो कि सिपारे 32 नहीं होते। ये कोई हर्ज नहीं है इसमें। लेकिन सवालात कुछ जगह ज्यादती हो रही है, जहाँ पे जाती सवालात पूछे गए हैं, जहाँ पे लोगों को नहीं सवालात आते तो कुरान मजीद खोल के पढ़ के बता दें कि यार मुझे आता है, या वो कह दें नहीं मैं सीख लूंगा। अच्छा चले मुख्तसर आखिर में सिर्फ ये बता दें कि ये जो रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं, ये जो सवालात कर रहे हैं, आप इनको जायज समझते हैं नाजायज समझते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कहीं कहीं ज्यादती हो रही है, जहाँ पे पर्सनल जातियात के ऊपर सवालात ऐसे किए जा रहे हैं जिनका इलेक्शन के साथ तल्लुक कोई नहीं है। लेकिन छोटे मोटे सवालात जैसे तरकौमी तराना है, या जैसे कुछ छोटे मोटे सवालात, मसलन फर्स्ट कलमा ही किसी से सुनना, या किसी से कोई ऐसी चीजें बेसिक लवाजमात सुन लेने जो उसके एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ड्यूटी के अंदर आएंगे। मसलन तराना मेरे ख्याल में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आना चाहिए, क्योंकि वो इतनी जगह पे फंक्शन में जाता है जहाँ पे सबसे काम। ठीक है, मोहतरम बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे दिन में मौजूद थे, आपके ख्यालात, आपके इजहार, आपका तजिया हम तक पहुँचा। इत्तफाक करना ना करना वो मेरे मेहमानों का, मेरा, हमारे नाज़रीन का भरपूर हक है। आपने अपना मौक़िफ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ जो है वो दिया, इसी को आगे लेकर प्रोग्राम में चलते हैं। मोहतरम नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होकर अपने तज़ियात, अपने ख़यालात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो भी आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, ओवरसीज़ कम्युनिटी को जो वोट का छीना गया, उनसे आज ज़बरदस्ती छीना गया और उनके साथ सख्त ज़्यादती की है, इस पर आज आप भी बात कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर जो है वो अपनी स्क्रीन पर अभी आप देख सकते हैं। मोहतरम साहबजादा जंगीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं सर यहाँ पर, आप ये बताइए कि चलिए यहीं से शुरू करते हैं अमजद मलिक साहब से। वो कहते हैं जी कि हवाई घोड़े जो हैं ये तो पिछले कई सालों से जो है वो चलते आ रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुल्क में बहुत बड़ी तब्दीली लाने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, तब्दीली की जो बात आप कर रहे हैं लाने वाली नहीं है, तब्दीली ऑलरेडी आ गई है।
अगर आपने मालूम नहीं नोट किया होगा, नहीं किया होगा, पहले काफ़ी इंटरव्यूज़ चल रहे थे महीना भर पहले, बड़े बड़े लीडरान के चैट शोज़ के अंदर सवाल जवाब हो रहे थे। पर एक हफ्ते से आप देखें चैट शोज़ के अंदर दिखाया जा रहा है कि अवाम क्या चाहती है और अवाम क्या कह रही है, और वो गली गली और गांव गांव जा रहे हैं बहुत सारे चैनल्स पाकिस्तान में जो लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं। और उसमें आप देखें तो 8 आउट ऑफ 10 लोग जो उस वक्त कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी हमें चेंज चाहिए। तो अब ये चेंज जो है, जो वो चेंज मांग रहे हैं, तो ये चेंज का नारा किसने लगाया था? ये चेंज कौन देगा? पीपल्स पार्टी देगी, वो तो वही की वही है। ये क्या मुस्लिम लीग नवाज देगी? वो तो वही की वही है। ये चेंज का नारा इमरान खान ने लगाया था, तो वो जो चेंज का नारा था जिसको आप सुनामी कहें कि कुछ और कहें, वो तो ऑलरेडी आ चुकी है। तो पीटीआई का, तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है वो ऑलरेडी अब रजिस्टर्ड हो गया है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है। आपके चेयरमैन कौन है पार्टी के? इमरान खान। वाइस चेयरमैन? महमूद शाह कुरैशी। सदर कौन है जी? जावेद हाशमी साहब। ठीक है, चलें, अगर वाइस चेयरमैन और सदर पर ही हम अगर रहें जी, तो साहबजादा जहांगीर साहब, आप समझते हैं कि ये चले हुए घोड़े हैं दोनों? नहीं जी, चला हुआ घोड़ा कोई नहीं है हमारी पार्टी के अंदर, बिकॉज हमारी पार्टी की एक अपनी आइडियोलॉजी थी तहरीक इंसाफ की, और वो सामने सबको पता थी ये आइडियोलॉजी है। जो उसके अंदर अपने आप को तैयार था आने के लिए और हमारे फुटस्टेप्स और हमारी आइडियोलॉजी को फॉलो करने के लिए तैयार था, उनके लिए हमारे दरवाजे खुले थे। और वही आपने देखा इस वक्त जो टिकटें हम बट रही हैं पार्टी की, पार्टी टिकटें वो दे रही है जो इलेक्टेड लोग आए हैं और जो बाकायदा हमारी आइडियोलॉजी के अंदर पूरे फिट आते हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, जावेद हाशमी साहब हैं और बहुत सारे लोग होंगे और पाकिस्तान के वो अंदर। लोग, उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? वो लोग जो एक अरसा से, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनी हुई है उस वक्त से आपके साथ हैं, और आपने जब टिकटें बांटी तो उनको आपने झंडी करवा दिया। देखिए जी, ये वो चीज़ नहीं है कि मैं आपके साथ बचपन से पैदा हुआ था तो अब वलीयत मैं होता हूँ वालिद साहब के बाद, तो वालिद साहब चले गए तो मैं वलीयत होऊंगा, बिकॉज मैं आपका सबसे पहले इकलौता बेटा था। उनका हक नहीं बनता। नहीं, देखिए हक की बात नहीं है, मैंने बोला मैं जागीर की बात कर रहा हूँ, हक की बात नहीं कर रहा। आपको इलेक्शन पाकिस्तान ने पहली दफ़ा तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के अंदर इंटर पार्टी इलेक्शंस करे, उस इलेक्शंस के थ्रू जो लोग ऊपर आए हैं हक उनका बनता है। मैं पार्टी के साथ हूँ 17 साल से, मुझे अगर इतना शौक था तो मैं जाता पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ता, और इलेक्शन लड़के ऊपर अगर आता तो मेरा बिल्कुल हक बनता। अब ये बाहर बैठ के मैं कहूँ नहीं साहब मैं तो 17 साल से हूँ, ये गलत बात होगी। ठीक है अदनान भाई, साहबजादा जहांगीर की भी बातें आपने सुनी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को लेके चलते हैं, फिर ब्रेक के बाद दूसरे टॉपिक्स जो उनको डिस्कस करेंगे। अब बैरिस्टर अमजद मलिक साहब की भी बातें आपने सुनी। ये कहते हैं जी कि जिनको भी अभी टिकटें दी जा रही हैं वो जमहूरियत की बिना पर दी जा रही हैं, जो इलेक्टेड हैं। सारी बात है, इलेक्टेड अब आम मेंबर जो है उन्होंने इलेक्ट करना है तो ऊपर टिकटें देनी है ना। और दूसरा ये कि ये कहते हैं जी तब्दीली जो है ये ऑलरेडी आ चुकी हुई है। हालांकि तब्दीली तो वहाँ पर देखी जाती है जहाँ पर नए चेहरे आते हैं। ये वही चेहरे हैं जो मुस्लिम लीग नून से हुकूमत में चलते आ रहे हैं एक अरसा दराज से, पिछले 2.5 करोड़ साल से हम देख रहे हैं इन लोगों को, और ये वही चेहरे हैं जो मुस्लिम पाकिस्तान पीपल पार्टी से चलते आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि आई मीन एज ए सीनियर, आप हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो वाकई कोई अपना तूफान आ रहा है तब्दीली का? पहले तो थैंक यू हक। एक तो बात यह कि इस खत्ते में जमहूरियत 250 करोड़ पुरानी नहीं है, ना यहाँ पे सियासत इतनी पुरानी है। चेहरे इस तरीके, मैं बताता हूँ आपको कि चेहरे, यकीन करें जब से हम चेहरे देख रहे हैं बचपन से, ऐसे लगता है कि हमारी उम्र 1 करोड़ साल है और ये 250-300 ये डायनासोर के ज़माने के बने हुए। आपने ठीक बात कही। पहले अमजद मलिक साहब की जो उन्होंने बातें फरमाई हैं, अमजद मलिक साहब यकीनन लॉ इन्फेंट्री में एक बहुत बड़ा नाम है, और पाकिस्तानी जो यहाँ पे जिनको प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, ख़ुसूसन जो पाकिस्तान से आते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, उनके लिए बड़ा काम करते हैं, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है कम्युनिटी में, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो उन्होंने फरमाया है वोट के बारे में और जो रिटर्निंग अफसर्स का आपने क्वेश्चन पूछा, ये बड़ा जो है ना उनकी पार्टी का एक सताई किस्म का मौक़िफ़ है जो दुरुस्त तस्लीम नहीं किया जाना चाहिए। वो कहते हैं कि पहले बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो इलेक्शन करवाते थे, रिटर्निंग अफसर जज नहीं होते थे। पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा रिटर्निंग अफसर सेशन जज होते हैं और सिविल जजेस होते हैं। ब्यूरोक्रेसी जो है वो कभी भी रिटर्निंग अफसर नहीं रही, वो एडमिन करते हैं, इलेक्शन को मॉनिटर करते हैं, उनके इंतजाम करवाते हैं। लेकिन इस बार जो रिटर्निंग अफसर कर रहे हैं
वो गलत कर रहे हैं। ठीक। इसकी ज़रूरत नहीं है। वो न किसी असम्बली के मेंबर के लिए नॉमिनेशन हो रही होती है, किसी स्कूल के बच्चे को आप दाखिला नहीं दे रहे कि वो उनको उसको कलमा आना चाहिए और उसको, हाँ उनको चेक करना चाहिए कि उनका फाइनेंशियल अफेयर्स कैसे हैं और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड कैसा है, ठीक। उसके बाद वो इलेक्टेबल होने चाहिए। अब जाता ब्रेक का गुफ्तगू दरमियान में जारी है और मैं समझता हूँ कि इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। मोहतरम अदनान खान साहब और साहबजादा जहांगीर हमारे दरमियान मौजूद हैं। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं।